आप सभी लोग का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे, शुरुआत करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार पर घंघोर चर्चा करेंगे, घंघोर विचार विमर्श करेंगे किस पर, भारत की स्थिति एवं विस्तार पर। भारत के भूगोल को हम लोग अध्ययन करेंगे, एकदम डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए, एक कापी और कलम ले लीजिए दोस्तों, इसे जो है नोट्स बनाते हुए चलना है। तो दोस्तों हम लोग भारत का भूगोल को शुरुआत करते हैं, भारत के भूगोल को पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने पिताजी के फिक्र को फक्र में बदलना, तो दोस्तों आप अभी से इस चैनल पर दोस्तों ज्वाइन हो जाइए, यानी कि आप अभी से इस चैनल पर जुड़ जाइए। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को कर देना सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को भी दबाकर ऑल कर देना। तो चलो दोस्तों हम लोग क्लास पर चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति एवं आकार पर। तो दोस्तों आप लोग को एक चीज़ बता दूं, पिछली वाली वीडियो में मैंने अक्षांश एवं देशांतर पर विशेष चर्चा किया था। तो जो वो वाली वीडियो देखना चाहता है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, जाकर वो वाली वीडियो आसानी से देख सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग पहले देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो कल वाली वीडियो में मैं बता दिया था आप लोगों को कि भारत के आकार कहाँ पर है, भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो मैं बता दूँ दोस्तों भारत की स्थिति, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति यानी कि स्थित कहाँ पर है, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये गोला हो गया भाई विषुवत, ये यहाँ पर जो है भारत, यहाँ पर है भारत, तो यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो समझ गए आप लोग, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों ये अब दूसरा पॉइंट जो आ गया भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो हम लोग विस्तार पर चर्चा करेंगे। अब भारत की स्थिति तो देख लिया हम लोग कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अब हम लोग देखते हैं विस्तार, जो भारत का विस्तार कैसा है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को देखेंगे। जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तो कल वाली वीडियो में मैं बता दिया था दोस्तों कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। अक्षांश को इंग्लिश में हम लोग लेटीट्यूड कहते हैं और देशांतर को जो है लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इंग्लिश में लेटीट्यूड, लेटीट्यूड यानी कि जो है अक्षांश रेखा लेटी हुई रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समांतर, उसे हम लोग जो है अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और जो देशांतर है ये दोस्तों खड़ी खड़ी रेखाएं जो होती हैं उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो हम लोग अक्षांशीय विस्तार को पहले देखते हैं। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों, ये जो भारत की स्थिति हम लोग एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों ये है अक्षांश, जो लेटी हुई रेखा है यानी कि लेटीट्यूड, और जो खड़ी रेखाएं हैं यानी कि लॉन्गिट्यूड, यानी लंबी लंबी रेखाएं लॉन्गिट्यूड। तो अब हम लोग देखते हैं इसके विषय में। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों एक भारत का मैप बनाते हैं छोटा सा। आप लोग भी एक बना लेना छोटा सा मैप भाई। पर जानकारी के लिए एक छोटा सा मैप चाहिए हम लोग को। तो आप लोग भी साथ में मैप बनाते हुए चलना दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना तथा दोस्तों में अपने सब्सक्राइब भी कर देना।
बस ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। तो ये भारत का मैप हो गया, ये जो है भारत हो गया। तो हम लोग देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार यानी कि लेटी हुई रेखाएं। तो हम लोग यहाँ उत्तर में देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, ये लेटी हुई रेखा है और ये दक्षिण में लेटी हुई रेखाएं। तो ये लेटी हुई रेखाएं को हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो अब बात आती है कि हमारी जो सबसे उत्तरी बिंदु अक्षांश है वो कौन सी है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु। तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों, अभी मैं बताने वाला हूं आप सभी लोग को। तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु ना दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, यानी कि ये ऊपर, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और यहाँ पूरब होता है, और यहाँ भैया लोग पश्चिम होता है, यहाँ पश्चिम होता है। ये तो आप लोग जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं अक्षांशीय विस्तार यानी कि लेटी हुई रेखाएं जो होती है। तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए आप लोग भारत की सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है और किस डिग्री किस मिनट पर चल रहा है। तो दोस्तों भारत की जो है सबसे उत्तरी बिंदु है जो वो इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल आप लोग ऐसे लिख लेना, इंदिरा कोल, जो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पर, लद्दाख में, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। तो कहाँ पर, लद्दाख। तो इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप ये भी याद रखना, लद्दाख में। तो इंदिरा कोल है सबसे उत्तरी बिंदु हमारा, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है, इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल, और वो है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर, लद्दाख में। ये हमारा जो हो गया भाई उत्तरी बिंदु है, ये हम लोग का उत्तरी बिंदु है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखो वीडियो को, ये हम लोग का उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु क्या नाम है, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु। तो हम लोग देखते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की दक्षिणी बिंदु, इसे भारत क्या मुख्य भूमि बोलिए दोस्तों, इसे भारत की मुख्य भूमि बोलिए आप लोग। मुख्य, भारत की जो है दक्षिणतम मुख्य भूमि। और मुख्य बिंदु की बात आएगी तो दोस्तों वो है इंदिरा पॉइंट, हम लोग का जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट दोस्तों 2000 लगभग 3 में जो सुनामी आया था, डूब गया था, तो हम लोग का इंदिरा पॉइंट वो है। तो ये दक्षिणतम सबसे मुख्य भूमि हम लोग का जो है यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु में कैप कोरियम, कैप कोरियम, या तो दोस्तों कन्याकुमारी, या तो दोस्तों हम लोग को एग्जाम में दे सकता है क्वेश्चन में, या तो कुमारी कैप, कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप। तो हम लोग का जो सबसे दक्षिण बिंदु है दोस्तों, दक्षिण मुख्य भूमि है हम लोग का कैप कोरियम है, पहला नाम है कैप कोरियम। कन्याकुमारी भी उसका नाम है, उसे हम लोग कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। तो ये 3 चीज़ दोस्तों आप लोग याद रखना, इसे तीनों को, तीनों नाम में से एक नाम को पूछ लेगा कि भारत की दक्षिणतम मुख्य भूमि क्या है, दक्षिणतम मुख्य भूमि। तो दोस्तों कैप कोरियम दे सकता है, कन्याकुमारी भी दे सकता है, कुमारी अंतरीप भी दे सकता है। तो दोस्तों ये दक्षिणतम बिंदु है जो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है, अक्षांश पर स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट पहले लिख लो आप लोग, ये तो कन्याकुमारी आप लोग यहाँ पर ले लेना। उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट जो है कहाँ पर, तमिलनाडु में। जो तमिलनाडु में स्थित है। तो अब हम लोग देखते हैं ये हम लोग का हो गया अक्षांशीय विस्तार। तो
तो अक्षांश से विस्तार। तो अब हम लोग ये सोच रहे होंगे, आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई ये दो अक्षांश, एक अक्षांश ये, एक अक्षांश ये, इसके बीच में भी तो अक्षांश रेखाएं खींची गई होगी भारत में। तो भारत में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी खींची गई हैं, तो ये बात। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं, ऐसे ऐसे जो है भारत में कुल 29 डिग्री कुल अक्षांश भारत में आप लोग बता दूं मैं, भारत में कुल अक्षांश जो भारत में खींची गई कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या दोस्तों, वैसे हालांकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है और विषुवत रेखा को मिलाकर 181 है। तो वो भारत में कितनी इसकी रेखाएं हैं, तो भारत में बता दूं दोस्तों लगभग पूरा जो है दोस्तों 30 है, 30 रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश रेखाएं जो है भारत में खींची गई हैं दोस्तों, 30 रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। और एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो दोस्तों 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश, यानी कि कुल बता दूं लगभग तो दोस्तों हम लोग का 30 डिग्री लगभग कुल रेखाएं जो हैं 30 हैं। तो अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आया, तो आप लोग को बता दूं दोस्तों 37 में से दोस्तों आप लोग 8 को घटाना दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को घटाएंगे तो दोस्तों 29 डिग्री 2 मिनट आएगा। तो 29 डिग्री 2 मिनट जो है हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, यानी लगभग 29 डिग्री 2 मिनट, यानी कि लगभग पूरा मिलाकर 30 डिग्री 30 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो दोस्तों आप लोग फैक्ट को भी देखते हुए चलना दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना दोस्तों, हम लोग बस रटेंगे नहीं, कंसेप्ट को भी क्लियर करते हुए हम लोग को चलना है। तो ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 29, यानी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 30 है। अब हम लोग का पूछेगा कि उत्तर से लेकर भाई दक्षिण तक के कुल जो सीमा है, ये इसकी रेखा कितनी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक के जो सीमा चल रही है, यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी है भाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या। जैसे मैं बोलूँ भाई इसका ये ऊपर वाला उत्तर हो गया, इसका दक्षिण हो गया, तो इसकी लंबाई कितना है, तो हम लोग इसे नापेंगे तो दोस्तों अब भाई कितना नापेंगे, इंची टेप से नापेंगे तो वही हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इसकी जो कुल लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक की, उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है, उत्तर से दक्षिण लंबाई हम लोग का जो है दोस्तों 3214 किलोमीटर है दोस्तों, 3000 जो है 214 किलोमीटर है। तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ पहले, इससे पहले एक चीज़ और आप लोग को क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों ये जो है अक्षांश रेखा, मानो ये एक अक्षांश रेखा खींचा हुआ है और ये एक अक्षांश रेखा खींचा गया है भाई, तो ये अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी तो होगी भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों इन अक्षांश रेखाओं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर, दो अक्षांश की दूरी है। एक 111 किलोमीटर होता है दोस्तों दो अक्षांशों की बीच की दूरी दोस्तों, दो अक्षांशों की बीच की दूरी, दो अक्षांशों की बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होता है। तो मैं बता दिया दक्षिणतम सबसे मुख्य भूमि जो है हम लोग का कैप कोरियम, कन्याकुमारी या तो कुमारी अंतरीप है। तो दोस्तों अब ये दक्षिणतम जो है हम लोग का मुख्य भूमि है। तो दक्षिणतम बिंदु भाई, तो हम लोग का जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट हम लोग का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट दोस्तों। तो ये जो है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट है दोस्तों, 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो है ग्रेट निकोबार के बगल में स्थित है, यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। द्वीप समूह का दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी लोग को भारत में जितने द्वीप है उसके विषय में डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है जिसके नीचे दोस्तों इंदिरा पॉइंट स्थित है जो 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पर स्थित है। अब दोस्तों भारत कर्क रेखा, यानी कि भारत कर्क रेखा के नीचे ही हम लोगों ने कल देखा था विषुवत रेखा है। तो ये जो भारत के नीचे विषुवत रेखा यहाँ से गई है, ये विषुवत रेखा है हम लोग का 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो दोस्तों ये जो है
पृथ्वी के मुख्य भूमि से और विषुवत रेखा के बीच की दूरी जो है दोस्तों आप लोग को बता दूं, विषुवत रेखा और रुक जाओ यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, भारत मुख्य बिंदु दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु से विषुवत रेखा के बीच की दूरी दोस्तों हम लोग को एग्जाम के ही लेकर नहीं चलना है, हम लोग को चारों तरफ से लेकर चलना है, हम लोग को सभी चीज़ों को लेकर चलना है। तो दोस्तों हम लोग, मैं बता दूं, दक्षिणतम बिंदु से विषुवत रेखा के बीच की दूरी जो है यहाँ से, यानी कि यहाँ से और ये जो विषुवत रेखा है इसके बीच की दूरी जो है भाई, इसके बीच की दूरी ये जो है दोस्तों 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर है दोस्तों, कितना? 876 किलोमीटर। तो दोस्तों दो अक्षांशों के बीच की दूरी मैं बता दिया 111 किलोमीटर है। तो ये जो 111 किलोमीटर है, तो यहाँ से दक्षिण से दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो रेखा है उसकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। ये कैसे आया 3214 किलोमीटर, कैसे निकला दोस्तों? तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, कुल अक्षांशों की संख्या जो है तो 29 डिग्री यानी कि 2 मिनट है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी में बताया दोस्तों 111 किलोमीटर। तो जब है दोस्तों हम लोग 111 में गुणा करेंगे 29 डिग्री 2 मिनट का, तो दोस्तों अपना निकल कर आएगा भाई ये जो है ये निकल कर आएगा। तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना। तो ये हो गया हम लोग का उत्तरी जो है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार हो गया दोस्तों, यानी कि अक्षांशीय विस्तार हम लोग का हो गया, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार और दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार। अब हम लोग देखेंगे देशांतर। तो देशांतर यानी कि जो खड़ी लाइन होती हैं इन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो पहले हम लोग इतना, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन मार लो, या तो आप कॉपी में लिख ले होंगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन मार लो दोस्तों। तो और इसे मैप में आप लोग उतार लेना, शॉर्ट स्क्रीन मार लो, मैप में भी उतार लेना। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बताओ आप लोग, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? बताते हुए चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। दक्षिणतम बिंदु से विषुवत रेखा की बीच की दूरी जो है दोस्तों कितनी है? तो वो है 776 किलोमीटर। विषुवत रेखा और दक्षिणतम बीच की दूरी जो है दोस्तों कितनी है? तो 8076 है, 8076 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 8076 किलोमीटर लिखा था, सही है। जो इसके बाद बोला मैं वो गलत बोला था। तो जो है 876 किलोमीटर है। तो चलो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार बस हम लोग को कंसेप्ट क्लियर करना है, बहुत ज़्यादा इसमें सजावट नहीं करना है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, यानी कि ये जो रेखाएं खींची गई, देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, यानी कि इसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो पश्चिम बिंदु को पूर्वी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो अब हम लोग देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। तो अब पहला आता है जो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु, इनमें जो आता है सबसे पश्चिमी बिंदु, तो मैं बता दूं दोस्तों, भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों गोरमोता है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है दोस्तों गोरमोता है। और या तो दोस्तों एक और, या तो सरकार कहते हैं, इसी को सरकार भी कहते हैं। जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में। तो ये दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर स्थित है। किस पर स्थित है? देशांतर पर स्थित है, गुजरात में। तो ये हो गया पश्चिमी बिंदु। अब आता है सबसे पूर्वी बिंदु।
अब हम लोग का जो आता है पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु पूर्वी बिंदु समझ रहे हो ना दोस्तों, यानी पूरब में, ये जो पूरब बिंदु का इसका क्या नाम है, तो इसका जो नाम है दोस्तों, इसे हम लोग पूर्वी बिंदु को क्वीथु कहते हैं, क्वीथु। भारत की जब सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों क्वीथु है, क्वीथु है जो दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर, देशांतर भाई ये देशांतर है, खड़ी खड़ी रखा है, तो देशांतर पर स्थित है। कहाँ पर ये है, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पूर्वी बिंदु क्वीथु हो गया जो 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर स्थित है, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो हो गया हम लोग का गोरमोता या तो सरकार है जो 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में स्थित है देशांतर पर। तो ये हो गया हम लोग का। अब ये देशांतरों की संख्या भी उतनी है दोस्तों भारत में जितनी हम लोग की अक्षांश की संख्या, तो देशांतर की संख्या जो है देशांतर, तो देशांतरों की संख्या जो है 29 डिग्री 18 मिनट, यानी कि लगभग हम लोग कह सकते हैं दोस्तों भाई, अब देखो आप लोग 29 18, तो ये लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 30 डिग्री। तो यानी कि देशांतर रेखाओं की भी संख्या कितनी है, तो हम लोग की 30 है। देशांतर रेखाओं की संख्या भी भाई 30 है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या भी 30 है। अब बात आता है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, और इनके भी बीच की दूरी उतनी होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, तो ये यानी कि पश्चिम से पूर्व तक की पूरी लंबाई, पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई, पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई जो है हम लोग की पूरा दोस्तों 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो रेखा खींची गई है उसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। तो ये हो गया हम लोग का देशांतर, तो देशांतर हो गया। अब भारत का आकार आता है दोस्तों, तो इसका आकार जो है दोस्तों तो इसका आकार जो है दोस्तों आप लोग पहले आप लोग बताओ कमेंट में इसका आकार कैसा है दोस्तों। समचतुर्भुजा आकार है भाई इसका, समचतुर्कोणी, इसका आकार जो है समचतुर्कोणी आकार है। अरे भाई ये भी यहाँ से लेकर 30 है, यहाँ से भी लेकर यहाँ की अक्षांशों देशांतरों की संख्या 30 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी जो है अक्षांशों की संख्या 30 है। तो भाई ये समान हो, यहाँ से तो समान हुआ कि नहीं, तो यानी कि समचतुष्कोणी आकार है। भारत का आकार जो है समचतुष्कोणी आकार है, तो ये भारत का आकार हो गया। अब दोस्तों भारत का क्षेत्रफल, तो अब मैं बता दूं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों जैसे होता है ना हम लोग का खेत का क्षेत्रफल होता है ना, कहते नहीं है भैया मेरे पास 1 बिस्सा खेत है, मेरे पास 1 बीघा खेत है। अब भाई वो छोटा रहता है तो उसे बीघा बिस्सा में कह लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो परंतु दोस्तों भारत तो बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है जो पूरे विश्व में 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसे हम लोग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में नापेंगे भाई, किलो वर्ग किलोमीटर में नापेंगे। तो जो इसका जो है दोस्तों भारत का जो है क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल जो निकल कर आया, भारत का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 32,87,000 दोस्तों 263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल दोस्तों। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो बताओ आप लोग भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों 32,87,263 वर्ग
किलोमीटर में नहीं, किलोमीटर में भी दे सकता है एग्जाम में ऑप्शन, तो किलोमीटर नहीं वर्ग किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में है। तो ये जो है भारत का क्षेत्रफल आ गया। तो दोस्तों अब हम लोग जो कल के क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों कि भारत जो है क्षेत्रफल तो 32,87,263 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये भारत में जो है ये पूरे विश्व में इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कैसरा स्थान पर देश आता है, जनसंख्या इसका कितना है, जनसंख्या के आधार पर ये देश का कैसरा स्थान है, कितना परसेंट है इसका देश में, तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो है दोस्तों कर्क की रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, किस डिग्री पर गुजरता है, दोस्तों भारत का मानक समय किस डिग्री पर गुजरता है और कितने राज्यों से गुजरता है, तो उसके विषय में हम लोग कल की क्लास में डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास दोस्तों आई होप दोस्तों आप सभी लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक, तथा दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कभी कर देना भाई सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों इतना आप सभी लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोग की तरफ से एक फर्ज बनता है दोस्तों कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, तथा दोस्तों में अपने दोस्तों शेयर भी कर दो। तो दोस्तों आप सभी लोग से मेरा यही उम्मीद है दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे दोस्तों और लाइक भी वीडियो को कर दिए होंगे। तो दोस्तों ये सब बाद में बातें, पहले आप लोग को ये वीडियो समझ में आया कि नहीं, ये जो मैं बताया भारत की स्थिति एवं विस्तार समझ में आया कि नहीं। मेरा जो मेन उद्देश्य है दोस्तों आप सभी लोग को क्लियर तरीके से समझाना। तो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाना पूरा व्यर्थ है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोग एकदम क्लियर से हर एक चीज़ को समझते हुए चलना दोस्तों, इतनी कड़ी मेहनत कर पढ़ाऊँगा दोस्तों आप लोग को कि आप लोग एकदम क्लियर तरीके से भूगोल में भूगोल के राजा कहलाने लगोगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं दोस्तों ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो को आप सभी लोग के पास पहुँचे तो दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, तथा छोटे भाई को सपोर्ट भी कर देना। दोस्तों आपका भाई ये जो है मेहनत करके आप लोगों के लिए अधिक से अधिक ज्ञान की बातें लाएगा। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, कल मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन क्लास में।